पिछले 37 सालों से अपने घरों से दूर कश्मीरी पंडित इस वक्त भी रिहैबिलिटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी मुसीबत उनके सर आ गई है। ख़ासकर जो कैंप्स में रहने वाले जो लोग हैं, जो नगरोटा कैंप में रहते हैं, नगरोटा टीआरटी में रहते हैं, जगती टाउनशिप में रहते हैं, बूटानगर टीआरटी में रहते हैं, इसी तरह से पुरखू टीआरटी में रहते हैं, जो कैंप्स वहाँ पे फ्लैट्स बनाए गए हैं। ये लोग इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। ख़ासकर जगती की बात पहले करूँ तो जगती में 2-3 चीज़ें बहुत बड़े प्रॉब्लम लेकर आई है। मॉनसून हमेशा वहाँ पे प्रॉब्लम लेकर आता है, इसी तरह से बाकी कैंपस में भी, बाकी जहाँ पे टाउनशिप्स हैं, जहाँ पे फ्लैट्स हैं, वहाँ पे भी जो मॉनसून है वो बहुत सारी माइजरीज़ लेकर आता है, बहुत सारी परेशानियाँ लेकर आता है। जगती की बात करो तो वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, जो पानी है वो लोगों को मिल नहीं रहा प्रॉपरली, और 10-10, 12-12 दिन के बाद वहाँ पे पानी की नलकों में देखा जाता है। तो पानी की प्रॉब्लम है, जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है वो नहीं प्रॉपरली है वहाँ पे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, मॉनसून में हमेशा मॉनसून एक बहुत ज़्यादा परेशानी लेकर आता है, क्योंकि जब भी मॉनसून की बरसात की जो बारिशें होती हैं तो इन फ्लैट्स में अक्सर ज़्यादातर फ्लैट्स में वहाँ पे लीकेज हो जाती है। वहाँ पे जो छतों पे में जो मटेरियल है वो नीचे गिर जाता है। और हमने अभी देखा, रिपोर्ट भी हमने किया था कि कई वहाँ पे जो फ्लैट्स हैं उनके रूम्स के छतों से जो एक तो पानी टपक रहा था, दूसरा जो मटेरियल है वहाँ छतों में जो लगा हुआ था वो नीचे गिरा है, जिसमें कई लोग जो हैं बाल बाल बचे हैं। और ये इस साल की बात नहीं है, पिछले साल भी इसी तरह से वहाँ पे हुआ है। इस साल अगर हम देखें, जगती में 42 के 4200 क्वार्टर जो हैं वो इस वक्त ना तो वहाँ पे रिनोवेशन हुई है, ना तो वहाँ पे जो छत ख़राब हुए हैं उनको ठीक किया गया है। दीवारें जो है वो वहाँ से लीकेज हो रही है, वहाँ से पानी टपक रहा है। और हमने खुद देखा वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इवन कि जो लोगों ने जो रूम्स में, जो कमरों में सामान है उसको जो है उठा लिया वहाँ से। इसी तरह किचन में जो सामान है उसको भी एक तरफ से कर दिया है। वहाँ पे लोग जो है रात भर सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ख़तरा होता है जब बरसात होती है, जब बारिशें होती हैं तो उनको लगता है कि कोई जो छत है वो छत से मटेरियल जो है, जो कच्चा मटेरियल वो नीचे गिर जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल लगा है इनको ऑर्डर में वो इतना पुख्ता नहीं है, उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल ऐसा लोग वहाँ पे कह रहे हैं। यही बात, यही चीज़ बूटानगर में है, यही टीआरटी नगरोटा में है, यही चीज़ पुरखू कैंप में है, और यही चीज़ हर जगह पे जहाँ पे कश्मीरी पंडित विस्थापित जिनको सरकारी क्वार्टर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो विस्थापित समाज है वो बहुत परेशान है, जो कश्मीरी माइग्रेंट है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि रेलवे डिपार्टमेंट जो था वो पहले डायरेक्टली सुपरवाइज़ करता था इनकी रिनोवेशन, इन क्वार्टर की, इन फ्लैट्स की रिनोवेशन के लिए, इनको पूरी तरह से फिर ठीक करने की, पेंट करने का या बाकी फैसिलिटीज़ में रखने का। लेकिन अब वो R&B जो है वो उसको दिया गया है, तो उसमें भी एक लंबा प्रोसेस है। हालांकि पैसा बहुत अच्छा रिलीज़ किया गया है सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से जो कमिटमेंट है वो ये है कि इन फ्लैट्स की पूरी रिनोवेशन की जाएगी। जहाँ जहाँ ख़राबी हुई है, जहाँ पे मरम्मत करने की ज़रूरत है उसको मरम्मत की जाएगी, चाहे वो छतों की मरम्मत है, चाहे वो रूम्स के दीवारों की मरम्मत है। इसी तरह से जो फ्लैट्स के अंदर जो बाथरूम्स हैं, वाशरूम्स हैं, किचन्स हैं, उन सब की मरम्मत की जाती है। और दोबारा से उसके लिए एक अच्छा पैसा भी, करोड़ों रुपए का पैसा रिलीज़ भी किया गया है। लेकिन सितम ये है कि काम डिले हो रहा है, काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। और अभी जो बरसात के सीज़न है इसमें कश्मीरी पंडित जो हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, और उनकी ये मांग है कि सरकार को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो रिनोवेशन का काम है, जो क्वार्टरों की फ्लैट्स की मरम्मत करने का काम है, उसको रिपेयरमेंट का काम है, उसको तेज़ी से अमल में लाना चाहिए। क्योंकि रिपेयरमेंट, रिनोवेशन या जो बाकी चीज़ें हैं उसमें तेज़ी नहीं लाई गई तो कई लोग जो है हादसों का शिकार बन सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस काम में तेज़ी लाई जाए, और कहीं ना कहीं जो सरकारी एजेंसीज़ हैं वो इसकी तरफ ध्यान दे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।